हम भी धोरी ला के खड़े हो गए। ये भाई देखो कागज ही कागज। लास्ट में हमारी ऐसी हवा निकल गई। हम ये सोच रहे थे भाई 100 दिन का चैलेंज ले रखा, चैलेंज ही बीच में रुक जाएगा, अब तो हम जेल चले जाएंगे। भाई हमने सबसे पहले जाएगा थाने के आसपास ना, थाने का आसपास नहीं जाने का। जिस टाइम पेप्सी दे रहे थे मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे पेप्सी देते हुए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो भाई प्रमोद चौधरी भाई का एक कमेंट आया जिसमें ये लिख रहा है कि बिनू भाई आप अपने भाई को जाकर के पुलिस में पेश मत करवाओ। उन्होंने ये कहा कि आप किसी अच्छे से वकील से मिलो और वहाँ के जाकर के कोई एंटीसेपेटरी नाम का कोई बिल होता है वो बनवा लो, जिससे कि तुम्हारे भाई को पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करेंगे और पता भी चल जाएगा कि क्या केस है। तो मैं चलता हूँ फटाफट, एंटीसेपेटरी जो नाम का बिल है नहीं उसे बनवाता हूँ, किसी वकील के पास चलते हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो भाई ये खड़ी अपनी विक्की जिस पे मुझे चलना है और मैं सोच रहा हूँ कि पापा को भी साथ लेकर चलूँ। अगर जो थाने से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वकील के भी पास जाऊँगा। तो फटाफट निकल लेते हैं, जल्दी आइए। जैसे गुलफाम पापा को पैसे देकर आएगा फिर मैं वकील के पास जाऊँगा, यहाँ से सीधा डायरेक्ट। आ लिया भाई ये तुम। क्या हुआ? दिया आया? अब हमें चलना, हम वकील के पास में चल रहे हैं। अरे भाई पूरी भीड़ ही भीड़ है, वकीलों से कहीं जनता ही जनता है। कुछ खाएंगे भाई पहले। क्या क्या है? ये चीज मैंने मंगाई थी मॉल में। चलो आज देखिए ये यहाँ आज देखिए है। चले भाई ले गुलफाम भाई, पहले तुम लो जी। और लो यार पहले तू रहे। सही है, अच्छी लग रही है। लो जी चम्मच छोड़ देते बस। हमारी गाड़ी कौन सी? ये खड़ी अपनी विक्की। हम भी धोरी ला के खड़े हो गए। ये भाई देखो कागज ही कागज। भाई मैं आया था यहाँ वकील के पास, अरे यहाँ हम मुझे मिले मेरे 2 सब्सक्राइबर। क्या क्या नाम है भाई? आतिफ नाम भाई। आतिफ और आतिफ फौजी, दोनों का एक ही नाम है। अरे भाई बहुत अच्छा लगा यार मिल गया है। एक हमारे दोस्त इंसाफ भाई मिलना चाहते हैं तुमसे, कभी मिलवा लेना भाई। ठीक है भाई, ओके भाई ओके। भाई हमने वकील से बात कर ली, वकील अब जाके फाइल वाइल चेक करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि केस क्या है। ठीक है भाई गुलफाम भाई, चलो तो मिलते हैं भाई। मेरे साथ यार बहुत ज़्यादा परेशान रहा तू भी। चलो कोई बात नहीं है, चलते यार है। अब घर चलते भाई हैं। भाई बताना क्या चाहता हूँ मैं, बताना ये चाहता हूँ कि भाई मैं वकील का तो काम मैंने दिन में ही कर दिया था, लेकिन मैं अब गया था थाने के पास। मैं जाकर थोड़ी सी जिक्र विक्र करूँ थाने के पास। जिस टाइम मैं गया तो भाई वहाँ कुछ और ही मैटर हुआ पड़ा था। तो वे पुलिस वाले धोखे से ले गए हमें, मुझे और प्रदीप को उठाकर, और उन्होंने कहा मका इधर आओ। हम भाई भागने वाले तो है नहीं थे बंदे, क्योंकि हम तो साफ दिल के इंसान थे। पता नहीं भाई क्यों बुला रहे हूँ। हम गए नहीं, वे पुलिस वाले खुद आए, 4-5 पुलिस वाले आए। आते के साथ ही हमें पकड़ के ले गए अंदर, जाके जीप में बैठा दिया। और जीप में जिस टाइम बैठा दिया तो हम सोचने पड़ गए यार ये हमने तो कुछ भी नहीं करा। और एक बंदा कहने लग गया मका भाई नाम बताओ अपना। तो मैंने अपना नाम बता दिया, प्रदीप ने भी अपना नाम बता दिया। जिस टाइम मैंने अपना नाम बताया तो बताऊँ क्या कह रहे पुलिस वाले, मेरा नाम जिस टाइम मैंने बताया तो मुझे कह रहे ये है इसका भाई है, जबकि मैटर कुछ हो रही है। मैं अब मन ही मन में सोचने लग रहा भाई मेरा भाई का मैटर इतना तगड़ा होगा जो मुझे ही पकड़ लेंगे पुलिस वाले। मुझे पुलिस में बैठा जीप में बैठा दिया और प्रदीप को भी जीप में बैठा दिया। प्रदीप कह रहा बिनू भाई आज बहुत गलत फंस गए। और मैं खुद यार सोच में पड़ गया, मगर यार ये तो गलती हो गया, मुझे ही पकड़ के ले जा रहे पुलिस वाले। सोच तो होगा यार, ना कुछ किया ना बात, बिन फालतू में यार और हाथ पकड़ के ले 1 मिनट में हमें ऐसा फील हुआ भाई असली मुजरिम हम ही है। और जिस टाइम ले गए फिर हमें अंदर ले जा करके उन्होंने पेप्सी पिलाई, ड्यू पेप्सी है नहीं। फिर मैं पेप्सी पीता हुआ सर डरने लग रहा। मजा नहीं आया पेप्सी में ठंडी। भाई बात तो सुनो मेरी, पेप्सी पीता हुआ मैं डरने लग रहा। मैं पता क्या सोच रहा, मका भाई पेप्सी पिलाकर ये कुछ नहीं कुछ केस लगाएंगे। मका जबरदस्ती चोरी से पी पेप्सी, चोरी का लगाएंगे, या ड्रिंकिंग मका वो नहीं हुआ दारू वारू पी रहे थे मका गिलास विलास में। मैं डरता पेप्सी पी। और प्रदीप तो फटाफट कैच गया पेप्सी। भाई मैं तो बहुत सोच रहा था दूसरी भी देंगे। भाई आज इतने तगड़े डर गए हम, बहुत ही ज्यादा तगड़े डर गए, जबकि हमने कुछ किया नहीं। और पुलिस वाले ढूंढते फिर रहे थे, हमारे जैसे लड़के थे, उन्होंने कुछ गलती केस कर रखा, उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उनकी बजाय उन्हें पकड़ना चाहिए था, लेकिन वे तो निकल के चले गए। हम अचानक ही वहां जाके खड़े हो गए और वे लगे हुए थे ताल में और हमें पकड़ के ले गए। भाई ऐसा काम हुआ बहुत ही ज्यादा। भाई कुछ भी आपका केस हो या किसी का भी केस हो, भाई थाने के आसपास मत जाओ, गलत बात है भाई। हम भाई फंस गए थे, बहुत ही ज्यादा हवा निकल गई थी। और भाई इस पुलिस के केस के चक्कर में और इसके क्या कहते हैं
वकील वकील के चक्कर में आज मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं बनाया। लेकिन ये लास्ट में हमारी ऐसी हवा निकल गई, हम ये सोच रहे थे भाई 100 दिन का चैलेंज ले रखा, चैलेंज ही बीच में रुक जाएगा, अब तो हम जेल चले जाएंगे। भाई हमने सबसे पहले वो जब हमारे पास आए हमने ये सोचा मका 100 दिन के चैलेंज का क्या होगा। और तो मैं 100 दिन का चैलेंज जो था नहीं हमारा, मका वो भी गया, अब बीच में रुक जाएगा 100 दिन का चैलेंज भी, और हम चले जाएंगे जेल। पता नहीं भाई हमें क्यों ले जाएंगे जेल। और पुलिस वाले कंफ्यूज हो रहे थे किसे पकड़ने के। टाइम भी गलत हो रहा था, वे जा रहे थे रिमांड पे। और रिमांड पे जा रहे थे भाई, और वे लड़कों को पकड़ने जा रहे थे, 5-6 लड़के थे भाई रिमांड पे। वे उन लड़कों ने भाई गलती काम कर दिया है, तो उनकी जगह वे तो निकल के चले गए लड़के। मैं दोबारा बता रहा हूँ यही बात, लड़के निकल के चले गए। जस्ट हम गैलो गैल जाके वहाँ खड़े हुए और पुलिस ने अचानक ही हमें दबोच लिया और फिर नाम पूछा। और फिर मुझे पता है पुलिस वाला क्या कह रहा, यही है, पहले मेरा नाम पूछ लिया। मैं कहा क्या नाम? मैं जी मेरा नाम ये है। तो मुझे क्या कह रहा है? मैं कहा यही है भाई, यही है पुलिस वाला है। मुझे कह रहा, फिर मैं सोच रहा भाई ऐसा तो यार केस भी नहीं जो हम मुझे भी पकड़ के ले जाएंगे भाई। और फिर जब उन्हें पुलिस वालों को पता चला नहीं, नाम भी पूछा, डेट वो भी पूछा, एड्रेस वेड्रेस पूछ लिया, फिर उन्हें विश्वास हुआ। मैं कहा भाई ये वे बंदे नहीं है जिसे हमें पकड़ना है। फिर वे किसी और को पकड़ने गए, हमें छोड़ दिया और हम आ गए अब घर भाई। और जो भाई वो मैटर था नहीं भैया का, जो मैटर है वो मुझे पता चल गया क्या मैटर है। इतना कोई खास बड़ा मैटर नहीं है, वो मैं बताऊंगा जब ये केस फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में बताऊंगा। क्या पता लगा मैं अभी बता दूं और मैटर और ज्यादा बढ़ जाए। हाँ, ये तो है भाई अभी मैटर बताना नहीं, मुझे बता दूंगा 1-2 दिन में बता दूंगा जब ये केस खत्म हो जाएगा। इतना कोई खास बड़ा मैटर नहीं, कंफ्यूजन से आकर थोड़ी सी देखेंगे, वो तो कल या परसों बता देंगे जब केस निमट जाएगा थाने के आसपास। ना थाने के आसपास नहीं जाने का। मेरी तो भाई रेल बन गई थी, मैं जाने वाला नहीं था भाई। जिंदगी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ यार। और देख जिस टाइम भाई वो ड्यू पेप्सी दे रहे थे नहीं, जिस टाइम पेप्सी दे रहे थे मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे पेप्सी देते हुए। पेप्सी यार उनकी, अरे मैं सोच रहा था बताऊं क्या, पेप्सी तो भाई ले लेंगे हम। मैं सोच रहा था पता नहीं भाई क्या हो गया, असली गुनाहगार हम हो गए। मैं सोच रहा था कि पेप्सी देखे किसी न किसी बात में फंसाएंगे। पेप्सी ठंडी नहीं थी। और ठंडी की बात चल रही, मैं नहीं एक घूट पी रहा और फिर सोच रहा भाई अब तो वही फंस गया। भाई अगर तो ठंडी होती नहीं वो, मैं एक गिलास और लेता हूँ। अच्छा तुझे गिलास ही लेने की पड़ रही थी। और मैंने तो झूठ माटी कहती थी पेप्सी नहीं पीऊंगा मैं। मौका मुझे सर्दी कोल्ड वोल्ड खांसी जुकाम हो रही, मैं पेप्सी नहीं लूंगा। तो पुलिस वाले पता क्या कह रहा है, ले ले कुछ नहीं हुआ है, गरम है थोड़ी पेप्सी। और फिर भाई उनसे ज्यादा एटमरोड करनी भी सही नहीं। मैं कहा जी हम चलो जी अगर जो ऐसी बात है, फिर यार हमने फिर पेप्सी का ज्यादा नखरा नहीं दिखाया, मैंने पेप्सी भी पी ली। और इसने तो भाई मैंने कही मका भाई प्रदीप को पिला दो पेप्सी। भाई अगर वो देते हैं तो मैं पूरी पी जाता जितनी तुझे पेप्सी की पड़ रही थी मेरी। मैं सोच रहा था भाई जो होना वो बाद में होगा, पहले जो। अरे भाई उस टाइम पे वो ये नहीं आ रहा था कि होना जो होना, उस टाइम पे तो ये आ रहा था। और प्रदीप पता मुझे क्या कह रहा, बीनू भाई आज तो गलत फंसवा दिया तूने मुझे। नहीं भाई गलत बोला भाई, मुझे ऐसी आवाज आई थी। क्या कहा था सच बोलते बीनू भाई माँ कसम खा रहा, मैंने न्यू बोला था। मैं बीनू भाई आज तो हम गलत फंस गए, आज तो हम गलत फंस गए। जिस टाइम भाई जीप में बैठा है नहीं, तो प्रदीप मुझे आस्ते देने से धीरे से कहा बीनू भाई आज तो गलत फंसवा दिया तुमने। मुझे ऐसा महसूस हुआ तुमने कहा। मैं यार मैं तो ऐसे कोई काम भी नहीं करता। मैंने यार बोला था बीनू भाई आज तो हम गलत फंस गए। अगर मान के चलो भाई तुम ना होते कोई और होता तो उसकी शादी में कोई ऐसा बोल देता यार, ऐसा कुछ नहीं यार। आज तो बहुत है। और तू क्या देख रहा भाई? ये प्रदीप का भाई मजे ले लेकर सुन रहा पूरी बात। भाई बस एक ही बात कहूंगा, बार बार कहूंगा भाई, पुलिस के थाने के चौकी के आसपास भी मत रहो। अगर जो खुद का कोई हो रहो नहीं भाई, गलत फहमी हो जाती है। गलत फहमी के चक्कर में आज हमारे और भाई रिमांड पे जा रहे थे शाम के टाइम। भाई वे जा रहे थे उन लड़कों को पकड़ने के लिए, बहुत तगड़ा गुस्से में थे भाई। वे हड़बड़ा रहे थे पुलिस वाले भी, और वे इतने ज्यादा हड़बड़ा रहे थे, डर हम भी रहे थे भाई अब तो हम गलत कर लगेगा यार। उस टाइम पे हम ये नहीं सोच रहे थे भाई हमने कुछ गलत किया नहीं किया। गाड़ी में बैठा यार। और भाई इस चक्कर में है नहीं, इस चक्कर में आज हमने पुलिस के और वकील के चक्कर में हम कहे हमारे ये जो केस है जल्दी खत्म हो जाए। इस चक्कर में भाई हमने आज कुछ शूट भी नहीं किया, बस भागम दौड़ा, कभी इधर आ रहे, कभी वहां जा रहे, कभी किसी से मिल रहे, कभी किसी से मिल रहे। इस चक्कर में आज हमने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। चल अब बता कैसा रहा आज का दिन? क्या यार सुबह से डरावना रहा भाई आज का दिन, भाई डरावना रहा। और अब से भाई मैं थाने के और उसके कभी पास नहीं जाऊंगा। अगर जो ऐसी बात है तो पापा को भेज दूंगा, अगर जो ऐसी बात है तो पापा को भेज दूंगा। लेकिन मैं है नहीं, हाँ बुजुर्ग आदमी को कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं भाई थाने के आसपास नहीं जाऊंगा चाहे किसी का भी केस हो। ना तो खुद के केस के चक्कर में, खुद का तो खैर हम कुछ करते ही नहीं ऐसा। अगर जो कोई आसपास पड़ोस वाले ले जाओ नहीं भाई हमारे केस में चलियो, आप भी चलियो, मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन 100-150 मीटर दूर रहना चाहिए। बात तो बात ही है।
भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट। तो ये बोल दे कुछ, ये अभी तक भी डर लग रहा है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं भाई कल हैं। ओके भाई।